नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत मैंने जिस प्रकार से शुरू किया कुमाऊनी इतिहास से कि कुछ कुछ उसका परिचय दिया और उसके बाद में पिछले एपिसोड से खंतोली पे आई। तो एकदम डायरेक्ट खंतोली पर कहना तो अच्छा नहीं लगता, तो इतिहास से शुरू करके किस प्रकार से चंद राजा और ये गोरखा साम्राज्य, सुगौली की संधि और फिर उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य आया उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। और गुलाम तो हम खैर थे ही उस समय, किंतु कुछ सामाजिक कार्य भी हुए, कुछ रचनात्मक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्य हुए। उसको लेकर मैंने बताया कि जब शिक्षा का प्रसार होने लगा तो हमारे खंतोली के जो कर्मठ और बुद्धिशाली जीव तो पहले से थे ही, अपनी अपनी क्षेत्रों में बहुत अच्छे थे, किंतु जब उनको आधुनिक शिक्षा मिली तो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए। उसी के आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हमको सबको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के अंतर्गत कुमाऊं के में 4 मिडिल स्कूलों की स्थापना हुई थी, जिसमें कांडा भी प्रस्तावित था। कांडा जो है हमारे खंतोली गांव की तहसील है। कांडा तहसील के अंतर्गत मतलब हमारा खंतोली गांव आता है। इसलिए सन 1901 में कांडा में हिंदी मिडिल स्कूल की स्थापना हुई थी। उसी समय 1 से 4 तक की शिक्षा का अपर स्कूल टिटोली में खुला और 5 से 7 तक का स्कूल कांडा में खुला था। अपर स्कूल टिटोली में नॉर्मल अध्यापकों का प्रशिक्षण केंद्र भी बना। वहां नॉर्मल स्कूल के जो अध्यापक थे उनका प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया। मिडिल स्कूल कांडा में छात्रावास की व्यवस्था थी, जिसमें छात्रों एवं अध्यापकों का रहना अनिवार्य था, जिसमें छात्र एवं अध्यापक लगन से अध्यापन कार्य करते थे। इस विद्यालय से अध्ययन करके अनेक सितारे देश विदेश में ऊंचे पदों में चमक रहे हैं। इनमें प्रमुख सितारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर डी पंत, पोखरण परमाणु प्रयोग के अग्रणी वैज्ञानिक श्री चिंतामणि सूठा, IFS भारत सरकार के सलाहकार पद पर सुशोभित श्री नारायण दत्त बचखेती एवं श्री त्रिलोक सिंह पोपला अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकारों में विद्यमान हैं। ये हमारे ही क्षेत्र के हैं। हाँ, मुझे गर्व हो रहा है। अन्य लोग भी भारत सरकार एवं राज्यों के ऊंचे पदों पर आसीन हैं। सन 1942 में क्षेत्रीय प्रबंधक कमेटी ने कांडा की स्थापना की, इंटर कॉलेज कांडा की स्थापना की, जिसमें जनपद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। मेरे पति भी यहीं के पढ़े हुए हैं, यहीं छात्रावास में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी। और भी बहुत से लोग होंगे, मुझे उनका पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और पिथौरागढ़ से तक वहां आते थे, जो आजकल विशिष्ट पदों पर सुशोभित हैं। सन 1977 में उक्त विद्यालय का प्रांतीकरण हो जाने से वर्तमान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कांडा हो चुका है। उक्त मिडिल स्कूल वर्तमान में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भी हो गया है। इस समय क्षेत्रांगत इंटर कॉलेज विजयपुर सीमा से लगा हुआ है। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सानियोडार स्थित है। सानियोडार एक वहीं के आसपास का इलाका है। सानियोडार बड़ा ऐतिहासिक एक वहां कांड हुआ था, उसके लिए भी फेमस है, ऐतिहासिक। वर्तमान में 4 अक्टूबर 2006 में वाजीरोट भदौरा क्षेत्र जो है जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण होने से राजकीय हाई स्कूल हो गया है। जूनियर हाई स्कूल 2 जूनियर हाई स्कूल वहां हो गए, 15 प्रारंभिक शैक्षिक केंद्र हो गए हैं और एक ITI संस्थान भी है। सन 2005 में कांडा तहसील को तहसील का दर्जा मिला। जैसे मैंने बताया ना कि हमारा गांव जो है कांडा तहसील में आता, मतलब ये 2005 में बना तहसील। तो इस प्रकार से मैंने अपने इस नन्हे से एपिसोड में थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस क्षेत्र से संबंधित हूँ। नमस्कार। अन्य क्षेत्रों के बारे में भी मैं पता करूंगी।
तो फिर मैं जितना मेरी सामर्थ्य है मैं बताने का प्रयास करूँगी। आपको मेरी ये श्रृंखला कैसी लग रही है ज़रा बताइएगा। और जो लोग केवल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब करने में केवल आपको एक बटन दबाना है सब्सक्रिप्शन का, ना तो आपका कोई पैसा खर्च होगा, नहीं कोई आपका नुकसान होगा। और अगर आप उचित समझते हैं, हम ये तो आपके मन की बात है, तो आप कृपा करके उसको बताएं। और अगर आपको मेरे ये काम समझ में नहीं आ रहे हैं, समझ में तो आ रहे होंगे, पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो भी लिखिए, बताइएगा मुझे, तो मैं आपकी पसंद पर खरी उतरने का भविष्य में प्रयास करूंगी। नमस्कार।